देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। घोटाला या लापरवाही, ये सवाल इसलिए भी क्योंकि देहरादून नगर निगम में अब तक के सबसे बड़े महाघोटाले का खुलासा हुआ है, जहां अब तक 13,000 से भी ज्यादा फाइलें रहस्यमयी ढंग से गायब हो चुकी हैं और ये फाइलें जा कहां रही हैं, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। राज्य सूचना आयोग की पड़ताल में साल 1989 से 2022 तक कुल 13,743 फाइलों के गायब होने की जानकारी सामने आई है और ये सभी सरकारी जमीन, हाउस टैक्स, संपत्तियों में नामांतरण समेत कई अहम मुद्दों से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि 1989 से आखिर साल दर साल गायब हो रही फाइलें कहां जा रही हैं? क्या ये निगम की बड़ी लापरवाही है या फिर कोई घोटाला है? देखिए, काफी खुलासे हो चुके हैं नगर निगम में भ्रष्टाचार के और बताया जा चुका है कैसे करोड़ों का चूना नगर निगम को महापौर ने और उनके साथ कुछ पार्षदों ने भाजपा के मिलकर 80 करोड़ तक का चूना नगर निगम को लगाया। अब क्योंकि प्रशासन के पास है सारे अधिकार और नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, परत दर परत खुल रही थी घोटालों पर से और लगातार जिलाधिकारी सख्त हो रही थी, तो इसलिए सबूत ही मिटाने की कवायद वहां पर की जा रही है। पूरी की पूरी फाइलें गायब की जा रही है ताकि कल को अगर नगर निगम में किसी और दल का महापौर आता है तो वो जांच ना बैठा सके। ये एक नई परिपाटी भारतीय जनता पार्टी में हमने देखी कि समूची फाइलें ही गायब करवा दो, चाहे सचिवालय से करवा दो, विभागों से करवा दो, नगर निगम से करवा दो, ताकि आने वाली सरकारें कोई साक्ष्य और सबूत ना जुटा पाए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस को, उस पार्टी को जिसका आकंठ तक भ्रष्टाचार से डूबे हों, आकंठ तक जो भ्रष्टाचार स्वयं डूबे हों, उनको इस तरह के किसी भी प्रकार के प्रश्न उठाने का से पहले उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। लेकिन हमारे प्रदेश सरकार और हमारे मुख्यमंत्री ने इसका स्पष्ट कहना है कि राज्य में भ्रष्टाचार चाहे किसी भी प्रकार का हो, कहीं पर भी हो, कोई भी व्यक्ति करे, उसको किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करती आई है। और इस प्रकरण पे भी अगर कोई ऐसा मामला सामने आएगा तो दोषी को किसी भी शर्त में बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारी सरकार की सिद्धांत है और हमारे मुख्यमंत्री स्पष्ट कह चुके हैं कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार होगा, न भ्रष्टाचार होगा, न भ्रष्टाचारी रहेगा। और इसी पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ रविंद्र कुमार जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। यूकेडी से हमारे साथ अनिल थपलियाल जी मौजूद है और कांग्रेस से आशीष नौटियाल जी जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का जनता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस पूरे विषय की चर्चा शुरू करना चाहेंगे और रविंद्र कुमार जी, पहला प्रश्न आज तो आपसे ही बनता है। जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, 1989 से जिक्र किया जा रहा है कि तब से लेकर के अब तक 13,000 से ज्यादा फाइलें जो हैं वो गायब हो चुकी हैं। अब ये लापरवाही है या घोटाला इसे माना जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे बताऊं कि सन 79 से लेके आज तक ये जो भी आप बता रहे हैं घोटाला 13,700 कुछ फाइलें जो गायब हुई है, ये आज से पहले किसी भी सरकारों में इस तरीके की फाइल गायब होने का जिक्र तक नहीं आया। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को दर्शाता है कि जीरो टॉलरेंस की सरकारें जब काम करती हैं, प्रहार करती हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, अनियमितताओं के खिलाफ, लापरवाही के खिलाफ, तो ये रिजल्ट आता है। अब बाकी जांच पे का विषय है, जांच पे आगे आएगा कि आखिर ये फाइलें गई कहां है, आखिर लापरवाही है, अनियमितता है, भ्रष्टाचार है। ये आने वाला विषय जब जांच में पता लगेगा उसमें सत्य जो है बिल्कुल उजागर होगा। लेकिन मैं साथ साथ कहूंगा, मैं गरिमा दोसानी जी को सुन रहा था, जब जांच नेताओं के गिरबान तक पहुंचेगी या मान लीजिए ऐसा हुआ, ये हाइपोथेटिकल सवाल है, चाहे कोई भी हो, किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नेता हो, छोटा हो, बड़ा हो, तो तब कम से कम आप इस तरीके के आरोप मत लगाना कि ये तो भाजपा की टीम है, ये तो भाजपा की जांच एजेंसियां हैं, ये भाजपा के लोग हैं। तो ये उस समय ये सवाल उठाने की कोशिश मत करना। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, ये तय समझिए, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये स्पष्ट क्लियर संदेश है कि जो है भ्रष्टाचार किसी भी रूप में, अनियमितता किसी भी रूप में, लापरवाही किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं होगी।
चलिए ठीक है रविंद्र कुमार जी, आप इस बात का जिक्र जरूर कर रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में इतना बड़ा जो इतने समय से लापरवाही थी उसका खुलासा हुआ है, लेकिन आप तो सत्ता में 2017 से हैं, आपके पास लौटूंगी। आशीष नौटियाल जी, अब जिस तरीके से हमने मुख्य प्रवक्ता गरिमा सोनी जी का बयान सुना, बीजेपी के जो मीडिया सलाहकार है उनका कहना है कि कांग्रेस दूसरे पर आरोप लगाने से पहले खुद के गिरेबान में झांके। 1989 से ये फाइलें गायब हो रही हैं, कांग्रेस बीच भी सत्ता में आई थी, तब इसका खुलासा क्यों नहीं हो पाया? देखिए निश्चित मैडम, अब इनके राज में घोटाला जिसने किया होगा वही फाइलों को दबाने का काम करेगा। आज अगर फाइल इन्होंने दबाई है तो आपको पता है नगर निगम में जो इनके मेयर थे गामा साहब, उनके ऊपर कितने बड़े घोटालों का आरोप लगा और उनके ऊपर न कोई सीबीआई जांच न कोई किसी प्रकार की जांच, सब खत्म, कुछ भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। और सिर्फ बोलने की बात है इन लोगों के कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस है। आप देखें जब से इनकी सरकार सत्ता में है कितने घोटाले रोज सामने आ रहे हैं। आप देखिए कहीं पटवारी पैसे खा रहे हैं, कहीं पे नगर निगम के अंदर ये अपना जन्म प्रमाण तक में पैसा खाने का काम करते हैं। जब कोरोना काल आया तो सैनिटाइजर के नाम पर इन्होंने पानी का छिड़काव कर दिया, वहां पैसे खाने का काम किया। तो शर्म नहीं है इन लोगों को, पकड़े जाते हैं उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं देखो हमने कैसे पकड़ लिया। अरे पकड़े भी तो आप ही आदमी रहे हैं। आप इस बात को देखें, अभी पीछे विधानसभा भर्ती घोटाले में आप लोग हैं, अपने दूसरा पेपर लीक घोटाला किया उसमें आप हैं, उसके बाद भी जो मेयर हाकम सिंह का जो गुरु है वो तो बच जाता है। हाकम सिंह जैसे को पकड़ के क्या मंदिर रखे, बाद में उसको भी छोड़ने का काम आप लोग करते हैं, बुलडोजर चला देते हैं सबूतों को मिटाने के लिए। किस तरह से आप लोग राजनीति कर रहे हैं। ना आपके राज में कोई महिलाएं सुरक्षित है, ना आपके राज में हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ देश के अंदर दिखावे की राजनीति। और माननीय मोदी जी को देखो, बोलते हैं मेरा तप सहन नहीं कर सकते भ्रष्टाचारी, सारे भ्रष्टाचारियों को बगल में बैठाकर बोल रहे हैं मेरा तप सहन नहीं कर सकते। अरे आपका तप कहाँ है? आप तो भ्रष्टाचार के गुरु हैं, इन सबके सरदार तो आप ही हैं और आप कहते हैं आपका तप सहन नहीं कर सकते। बड़े झूठे और बेईमान लोग हैं, तानाशाह लोग हैं, देश को गर्व की ओर ले जा रहे हैं। देश का विकास से मतलब नहीं है, बस 24/7 चुनाव के लिए तैयार है, किसी की सेवा के लिए तैयार नहीं है ये लोग, चुनाव के लिए तैयार है। पन्ना प्रमुख तक बना के बैठे हैं, जिसको हर घर में पता होता है किस घर में कौन आदमी किसको वोट दे रहा है। हर 10 घर में एक पन्ना प्रमुख बना देते हैं बैठ के। और उसके बाद इतनी बड़ी घटना जो हल्द्वानी के अंदर होती है कैसे हो गई? कहाँ थे पन्ना प्रमुख, कहाँ था LIU, कहाँ थी इंटेलिजेंस? इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया उत्तराखंड जैसी 7 जगह पर। तो इसका सीधा सीधा आरोप आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग चाहते ही नहीं शांति हो, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और इस चुनाव में जब तक उपग्रह नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को मजा नहीं आएगा, सीटें नहीं जीतेगी। नफरत की राजनीति इनका मंशा है। चलिए ठीक है आशीष नौटियाल जी, लौटूंगी आपके पास। दिया है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अनिल थपलियाल जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अनिल थपलियाल जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ अब ये प्रश्न भी कि जिस तरीके से ये 13,000 फाइलें गायब होने का मामला सामने आया है, बीजेपी कहती है कि ना भ्रष्टाचारी को रहने देंगे और ना भ्रष्टाचार होगा, लेकिन अब ये जो पूरा मामला सामने आया है इसे लापरवाही समझा जाए या घोटाला? ये बहुत बड़ी लापरवाही है और ये लापरवाही केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। जो अगर आप वर्ष देखें 1989 से लेकर 2021 तक का मामला है। 1989 से लेकर 2021 तक, इस बीच में कांग्रेस भी थी, भाजपा भी थी, तो दोनों सरकारों की लापरवाही है। ये एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, लेकिन उजागर अगर भारतीय वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुआ है तो इनको एक अचीवमेंट मिल गया। घोटाले तो जितने ज्यादा नगर निगम के प्रकाशित भारतीय जनता पार्टी के उसमें हुए हैं, 80 करोड़ का एक हुआ। इनके माननीय जो आदरणीय सम्मानीय नगर निगम के जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो घोटालों की उसमें रहे, चर्चित रहे। और फाइलों का गायब होना, इससे साफ जाहिर होता है कि आप अपने आप को भी दर्शा रहे हैं कि हम लोग भ्रष्टाचारी हैं। आप एक तो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त और जीरो टॉलरेंस की सरकार है और इतनी फाइलें गायब हो चुकी हैं। आपके घोटाले अगर नवंबर 2000 से लेकर, यानी 2000 में तो राज्य बना था, तो राज्य बनते ही घोटाले कहाँ से शुरू होते हैं? क्योंकि पहले तो योजनाएं बनी होंगी कि राज्य कैसे चलाया जाए। अब इसके बाद 2001 से और 2023 तक का अगर आप घोटालों की लिस्ट गिने तो दोनों सरकारें कम नहीं है।
पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अभी वर्तमान सरकार में जिस प्रकार का जो ये उजागर हो रहे हैं, ये क्या जताना चाहते हैं? आप ये नहीं देख रहे हैं, ये चीज नहीं देखी। मैं पुनः बोल रहा हूँ कि 1989 से बता रहे हैं। क्या इसके बीच में कांग्रेस की सरकार थी, इसके बीच में गठबंधन सरकार भी रही, इसके बीच में भारतीय जनता पार्टी का तो सबसे ज्यादा कार्यकाल है। इसी समय लोकसभा चुनाव के दौरान ही क्यों याद आ रहा है कि ये फाइलें गायब हो गई, ये हो गया? अच्छा देखिए, प्रदेश में इतनी बड़ी हिंसा है, इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं, तो कम से कम इनको सोचना चाहिए कि इस समय ये जो घोटाले हो रहे हैं ये व्यक्तिगत नहीं है। ये आप जनता का जो पैसा है ना, और जनता की जो टैक्स करता है वो पैसा है, उस पैसे को खा रहे हैं। चलिए ठीक है अनिल सप्रियाल जी। दोनों ने जो है भ्रष्टाचार मुक्त का अभियान चलाया था। अब आप गांव चलो अभियान का कर रहे हैं, गांव चलो अभियान में। अरे भाई, जहाँ इतनी बड़ी हिंसा हुई उसको देखते ना। चलिए ठीक है अनिल सप्रियाल जी, लौटूंगी आपके पास। ठीक है, नगर निगम चर्चित है इनका, और दोनों सरकारों में रहा। ठीक है रविंद्र कुमार जी, अब तो यूकेडी का भी कहना है कि अगर वाकई में घोटाले का जिक्र किया जा रहा है, घोटाला इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 13,743 फाइलें गायब होना कोई मामूली बात नहीं है, और वो भी बेहद महत्वपूर्ण फाइलें। और इस बीच सबसे ज्यादा कार्यकाल भी बीजेपी का ही रहा है। आप बेशक अपनी पीठ थपथपा रही है और इसको अचीवमेंट के तौर पर देख रहे हैं कि खुलासा हमारी सरकार में हुआ है, लेकिन सरकारें कांग्रेस की भी रही है, बीजेपी की भी रही है। नहीं देखिए, बिल्कुल अचीवमेंट भी कहेंगे, इसे कहेंगे निष्पक्षता, कि किसी भी रूप में अगर कहीं अनियमितता, लापरवाही, देखिए अभी तो जांच के बाद पता लगेगा कि फाइलें वाकई में गायब है या कहीं अनियमितता, लापरवाही के कारण किधर है। इसकी चीजें तो ये खुलना बाकी है, लेकिन इन चीजों को भी अगर उजागर करने का काम कोई सरकार करती है तो वह हम है। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार को, अनियमितता को, लापरवाही को ढका नहीं जाता। देखिए अभी सदन में श्वेत पत्र जारी हुआ कांग्रेस के कार्यकाल का 10 साल का। ये श्वेत पत्र नहीं है, ये सफेद कपड़ों में बैठे हुए काले कारनामे करने वाले उन जनप्रतिनिधियों का पत्र है, सत्यता है, जो श्वेत पत्र के रूप में सामने आए कि सदर भ्रष्टाचार 10 सालों का यूपीए का, कांग्रेस का, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनके तमाम नेता भ्रष्टाचार से डूबे हुए। लेकिन इन्होंने, मुझे आज भी आता, जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था तो इनके मंत्री कहते नहीं कुछ नहीं है, ये तो बेकार की फर्जी न्यूज है। नहीं, ये तो जब तेल के ऊपर हुआ तो नहीं, ये कोई तेल का घोटाला नहीं है। इराक से जब तेल आया, इनके एक बड़े नेता थे, बाद में उन्होंने किताब भी लिखी, फिर सारे उसमें कांड उजागर हुए। तो ये कहीं भी, ये किसी भी रूप में कभी ना तो उसे माना, ना किसी रिपोर्ट की सत्यता को माना। आप लगाइए कि जो नेशनल हेराल्ड वाला मामला है जिसमें सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जमानत पे, उसे भी कोर्ट ने कह के सीबीआई जांच दिलवाई थी कि जब कोर्ट के आगे, इन्हीं की सरकार में 2012-13 में सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट, कि भाई ये इनके खिलाफ सबूत है, आप इनके खिलाफ जांच कराइए। चलिए सब जांच कराइए, उसे भी नहीं मानते थे। नगर निगम से 13,743 फाइलें गायब है, लेकिन ये फाइलें कहां जा रही हैं, ये एक बड़े सवाल बना हुआ है। और साथ ही साथ आज इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा आशीष नौटियाल जी, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, बेशक आज बीजेपी इसको एक निष्पक्षता के तौर पर गिन रही है, लेकिन यूकेडी से भी ये प्रश्न है कि इस पूरे समय में 2021 तक की अगर बात की जा रही है तो इस बीच कांग्रेस की भी सरकार रही, क्या उस दौरान कोई शिकायतें इस तरीके की नहीं आई, या उस दौरान नियमित रूप से जांच नहीं हो रही थी, या स्टोर में कोई जवाबदेह अधिकारी या जो कर्मचारी हैं वो नहीं मौजूद है? देखिए मैडम, पहले काम मैनुअली हुआ करते थे, अब सब कुछ कंप्यूटराइज हो रहा है। जब कंप्यूटराइज होने का समय आया तो देखा गया कि फाइलें बीच से गायब हैं। और जब कोई बेईमान होता है, वो जो अपनी फाइलें गायब कर रहा होता है, तो वो साथ में दूसरे की भी फाइलें गायब कर देता है कि कम से कम ये लगे कि सच्चाई है, देखो फाइलें तो दोनों ही गायब है, हमारी भी है और उनकी भी है। तो बेईमान लोग हैं ये लोग मैडम, और भ्रष्टाचारी लोग हैं। आप देखिए, अभी मेरे रविंदर भाई बात कर रहे थे कि वहां पे श्वेत पत्र जारी किया गया। चुनाव का समय था, सरकार को श्वेत पत्र ये जारी करना चाहिए था कि हमारी इस 10 साल की उपलब्धि क्या है। अब अपना गिनाने के लिए जिस आदमी पे कुछ ना हो, वो फिर अतीत पे चले जाता है
कि जी। पहले ऐसा हुआ था, पहले वैसा हुआ था। आज आप बताएं, जिस अजीत पवार के लिए ये लोग चिल्लाते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद बोलते थे कि यहाँ अजीत पवार ने इतने 1000 करोड़ का सिंचाई घोटाला कर दिया, अगले दिन वो उनकी पार्टी ज्वाइन करता है, एकदम पाप मुक्त हो जाता है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी की नजर खाली विपक्ष के नेताओं पर है। हमारी ही पार्टी के नेता और उनकी पार्टी में आने वाले हैं जिनको आज पार्टी ने निष्कासित कर दिया। वो भी कुछ समय से देखा जा रहा था कि इनके ही गुण गा रहे थे कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मोदी जी मिल गए, मोदी जी ने कहीं कुछ टिकट की बात कर ली होगी, मोदी जी सब सेटिंग करने में माहिर हैं, तो इन लोगों ने सेटिंग कर ली। अब ये इनकी पार्टी में आके एकदम पवित्र हो जाएंगे। जो कल तक बड़े ऐसा था, देशद्रोही टाइप के लोग माने जाते थे, आज वो एकदम शुद्ध हो जाएंगे। तो ठीक। भारतीय जनता पार्टी में जो आया वो चाहे कोई घोटाला कर ले, वो साफ सुथरा है, पर अगर वो दूसरी पार्टी में है तो वो गलत है। आप देखिए मैडम, क्या समय आ गया, 6 महीने से चुनाव आयोग से विपक्ष के 28 पार्टियां मिलना चाहती हैं चुनाव आयोग से ईवीएम के बारे में बात करने के लिए, लेकिन चुनाव आयोग बोलता है मेरे पास समय ही नहीं है आपसे बात करने के लिए, समय देने को तैयार नहीं है। जी। तानाशाही की हद इतनी बढ़ गई मैडम, इतने तानाशाह लोग हो गए और शर्म नहीं आती है। चंडीगढ़ जैसी जगह में देखिए किस तरह लोकतंत्र की हत्या करते हैं ये लोग, किस तरह कैमरे में देख देख के वोटों को काट रहे हैं, पर इनको उसमें शर्म नहीं आती है। अभी उत्तराखंड के अंदर एक कामगार कौन सा घोटाला हुआ था, उसके ऊपर जब सीबीआई जांच की बात होती है तो ये सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, नहीं जांच नहीं होनी चाहिए। अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अंकिता हत्याकांड, भंडारी हत्याकांड में ठीक। इनके ही नेता का नाम सामने आ रहा है, और आज उस लड़की की माँ आईसीयू में अपनी जो है इतनी बीमार हालत में है, उनकी हालत सीरियस हो गई है, बोल बोल के थक गई, और वो ठीक है। कहती है कि जिसके ऊपर कार्रवाई, जो हमारा साथ देता है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी दबाव बना के उसको हमारे से साइड कर देती है, उसका उत्पीड़न शुरू कर देती है। ठीक शर्म है। आनी चाहिए मैडम। मैं देश की जनता को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, इन तानाशाहियों को अगली बार गलती से मत आने देना। अगर चलिए। ये लोग आएंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, इस ठीक है। देश के अंदर की सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी और जनता को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। आज जिस 400 रुपए के सिलेंडर पे जनता को इतना कष्ट होता था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतना कष्ट होता था, आज वो 400 रुपए का सिलेंडर आपने 1100 रुपए करने के बाद भी आप लोग, अगर आप जीत जाते हैं तो आप 2,500-3,000 हजार रुपए कर देंगे। कहाँ जाएगी हमारे देश की जनता? इसके चलिए लिए हम ठीक है, लोगों आशीष का- नौटियाल जी माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगी। अनिल थपलियाल जी, एक क्विक रिएक्शन आपसे भी। बीजेपी कहती है कि हमारी सरकार में 0 टॉलरेंस है, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है और इसीलिए खुद की फाइलें गायब करने के साथ साथ दूसरे की फाइल भी गायब हो रही हैं। लेकिन क्या वाकई में 0 टॉलरेंस है? नहीं, देखिए साक्षी जी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं क्षेत्रीय दल का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। जी। मैं बता रहा हूँ आपको कि ये दोनों सरकारें जो है भ्रष्टाचार को संकेत देती हैं। दोनों सरकारों के कार्यकाल में हुआ है और दोनों पार्टियों के कार्यकाल में हुआ। आप ये बताइए कि 1989 से और 2021 तक का मामला है ये, तो ये एक दूसरे का क्यों आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं? 13,743 फाइलें, ये भी इनको पता नहीं। ये जो राज्य के सूचना आयुक्त हैं योगेश भट्ट, इस मामले के लिए कार्रवाई के लिए उन्होंने जो शहरी विकास सचिव है उनको निर्देश दिए थे कि आप तत्काल प्रभाव से इस पर ये करें, इतनी फाइलें गायब हैं, क्योंकि वो मीडिया पर्सन है और उनको पता था कि यहाँ वो पहले सरकार को ही देखते थे, तो उनको पता था कि नगर निगम में क्या हो रहा। नगर निगम चर्चित में बहुत ज्यादा तब आया कि जब भारतीय जनता पार्टी के मेयर बने, क्योंकि बीच में जो है कुछ चीजें हुई। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये भी नगर निगम के माध्यम से ही थी, और कुछ ब्लॉक्स वगैरह स्तर पे इनकी योजनाएं थी, सॉरी अपने वार्ड वगैरह में, वो भी इनकी जो है उसमें भी कुछ घोटाले हुए। यानी आपने पिछली बार भी देखा होगा, पिछले डिबेट्स में भी हमने कहा था कितने करोड़ का घोटाला उस समय हुआ था। 80 करोड़ का घोटाला वर्तमान 13,743 फाइलों के साथ बता रहे हैं। तो ये फाइलें गई कहाँ? सवाल इस बात का उठता, फाइलें गई कहाँ? क्या दोनों सरकारों को पता नहीं था कि हमारे बीच में इतनी फाइलें गायब हो रही है? और सूचना आयोग बता रहा है आपको, है ना, उनके आयुक्त बता रहे हैं, उसने कमिश्नर बता रहे हैं। तो बड़ी शर्म की बात है कि इस प्रकार का नेतृत्व हमारे प्रदेश में जो सरकार कर रही है उसको खुद को ही पता नहीं कि ये फाइलें कहाँ गई हैं। फाइलें तो जबरदस्ती भी गायब हो गई हैं, क्योंकि हमारा पोता पतला न खुले 2024 और 2027 के लिए, तो ये खत्म की गई है। इनको नष्ट कर दो, खत्म कर दो, तो बोल देंगे कि गायब हो गई।
चलिए ठीक है रविंद्र कुमार जी, आखिरी में क्विक रिएक्शन। बीजेपी पर लगातार ये आरोप कि जो घोटाले लगातार किए जा रहे हैं और उनको अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आप ये कार्रवाई कर रहे हैं कि यहाँ पर ये घोटाला था, हमारी सरकार ने तो भाई निष्पक्षता दिखाई है। आखिर थी तो आप ही की सरकार 2017 से प्रदेश में, पहले क्यों नहीं ये खुलासे हो पाए? जागृति जी बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2017 से हमारी सरकार है, 2024 के बाद भी हमारी सरकार होगी, 2027 के बाद भी हमारी सरकार होगी। लेकिन जिस प्रकार से ये चीज भी तय हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में समस्त काम करने वाले कर्मचारी अधिकारियों को स्वतंत्र प्रभार है, वह किसी भी रूप में बयान दे सकते हैं, जांच कर सकते हैं, अगर कहीं अनियमितता लापरवाही होती है उसको उजागर कर सकते हैं, जो अन्य सरकारों में कभी ना तो देखने को मिला ना सुनने को मिला। यही कारण है कि आज भारतीय जनता की पार्टी की सरकारें भ्रष्टाचार को लेके, लापरवाही को लेके, अनियमितताओं को लेके बिल्कुल कड़े रूप से जो है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार खड़ी रहती है। और माननीय धामी जी के नेतृत्व में अगर इस तरीके की ये लापरवाही आई है सामने तो आप निश्चित समझिए कि जरूर इसमें कार्रवाई होगी। फिलहाल जांच में हमें क्या पता लगेगा ये आगे आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल रविंद्र कुमार जी, और जनता को भी इंतजार होगा कि इस पूरे मामले में निष्पक्षता के साथ जांच हो। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। तो नगर निगम से 13,000 से ज्यादा फाइलें गायब हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर 6 महीने में तैयार की गई रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई कि 13,743 फाइलें गायब है, जिसको लेकर के अब डीएम ने भी कार्रवाई के निर्देश दे दिए। अब इंतजार है कि आखिर वाकई में ये लापरवाही है या फिर घोटाला। चलिए फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।